और बढ़ते हैं आगे। रोहित शेट्टी के मामले पर गिरफ्तारी के बाद अब जम्मू का रुख कर लेते हैं, जहां कठुआ में सक्रिय 5 आतंकियों की तस्वीरें सुरक्षा बलों ने सार्वजनिक कर दी हैं। इन आतंकियों के क्षेत्र में छिपे होने की आशंका जताई गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस या सुरक्षा बलों को देने को कहा गया है। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखे जाने की बात कही गई है। इलाके में तलाशी अभियान और निगरानी को बढ़ा दिया गया है। कठुआ जम्मू से पहले पड़ने वाला एक जिला है और कठुआ एक ऐसे ट्राई जंक्शन पे आता है जहां पर जम्मू कश्मीर की सीमा है, जहां पंजाब की सीमा है और जहां एक तरफ से हिमाचल की भी सीमा एक नैरो एरिया में आके लगती है। यहां से जा रही पहाड़ी बरसाती नदियां जो गहराई वहां पर देती हैं और जो सीधे पाकिस्तान में इंटर होती हैं, वो एक ऐसा रास्ता आतंकवादियों को देती हैं जिसका फायदा अक्सर आतंकवादी उठा लेते हैं। हालांकि यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद रहते हैं, लेकिन यहां का टेरेन कुछ ऐसा है जिसका फायदा ये आतंकवादी अक्सर उठाते हैं। तो अब इन 5 आतंकवादियों के चेहरे के साथ इनकी तस्वीरें जगह जगह चिपकाई गई हैं, यानी देर सबेर ये सुरक्षा बलों के या सेना की गोलियों के निशाने पर जरूर होंगे। इनकी डिटेल अलग अलग जगह लगा दी गई है। इनकी सर्च में लोगों से मदद मांगी जा रही है। कोई इस तरीके का हुलिये वाला शख्स कहीं दिखे तो चुपचाप एजेंसीज को इन्फॉर्म किया जाए, जानकारी गुप्त रखी जाएगी और देश के इन दुश्मनों के बारे में पहचान पुख्ता कर कार्रवाई की जाएगी। पांच आतंकियों के छिपे होने की आशंका कठुआ इलाके में। आप पठानकोट की तरफ से अगर जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ते हैं तो कठुआ और बारी ब्राह्मण के आने के बाद जम्मू आ जाता है, लेकिन कठुआ सबसे पहला ज़िला पड़ता है और कठुआ ज़िला उस ट्राई जंक्शन पे है जहां पर पाकिस्तान एक तरीके से पाकिस्तान को एक एज मिलती है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत के अंदर आता हुआ वहाँ पर प्रतीत होता है मैप के हिसाब से, क्योंकि जगह वहाँ थोड़ी सी कम रह जाती है और लिहाजा यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं आतंकवादी इन इलाकों से अंदर इंट्रूड करने के लिए या घुसपैठ करने के लिए। वजह एक और ये भी है कि अभी जो घाटी का इलाका है, जो पुंछ से आगे का इलाका है, वहाँ बर्फ़ पिघली नहीं है, अभी पिघलना शुरू होगी और उस हालात में कठुआ के आसपास का इलाका ही ऐसा है जहाँ से सीमा पार करना या भारत में घुसपैठ करना थोड़ा आसान हो सकता है। लिहाजा इससे पहले कि ये आतंकवादी कुछ वारदात घटनाक्रम करें, इनकी जानकारी इनकी तस्वीरों के साथ जगह जगह पोस्टर के रूप में लगा दी गई है। निसार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। निसार, पूरी डिटेल दीजिए इस सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को लेकर। जी देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते से तकरीबन जो पीर पंचाल का इलाका है, डोडा, जो बलीसा, कश्तवाड़, वहाँ पे तकरीबन जो 5 सरगर्म मिलिटेंट है, उनके जो बाज़ाब्ता तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तस्वीरें शाये की गई है और जो मुकामी लोग हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि अगर इनके बारे में किसी को भी कोई नॉलेज होगी, कोई जानकारी होगी तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को मुतल्ला इंफॉर्मेशन दे। साथ ही साथ जो VDC जो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरान हैं, उनको भी पिछले कई हफ्तों से लगातार उनको ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि जो रात के वक्त इन पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे पहुंच नहीं पाती है, उनकी रसाई काफी जो गैर मुमकिन होती है, नामुमकिन होती है, तो वहां पे जो लोग मुकामी लोग जो VDC के मेंबरान होते हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर एक तरबियत दी गई है ताकि जो ये 5 मिलिटेंट्स है जो खासकर पीर पंचाल इलाके में जो सरगर्म है पिछले कई
सालों से, जिनमें जो पाकिस्तानी बेसिक मिलिटेंट भी मौजूद है, लोकल्स भी मौजूद है, और ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो वहां पे अगर पीर पंचाल के इलाके में डोडा है, किश्तवाड़ है, सांबा है, ऐसे कई इलाके हैं जहां पे जो पहाड़ी क्षेत्र में तकरीबन जो जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि 5 सरगना जो मिलिटेंट्स वहां पे मौजूद है, उनकी पकड़ के लिए या फिर उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो वहाँ पे तलाशी अभियान जो एक नेटवर्क कायम किया गया है, ताकि उनके बर वक्त उनको यहाँ पे जिनको किसी न किसी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर जो 2 मिलिटेंट्स हैं उनकी पहले से ही तस्वीरें शाये की गई थी, लेकिन आज उनके मजीद 3 जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तस्वीरें शाये कर दी गई है, और ये भी बताया गया है कि जो भी इनके बारे में कोई जानकारी फराहम करेगा कंसर्न पुलिस को या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को, उसका नाम खुफिया भी रखा जाएगा और उनको सरकार की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इनाम से भी नवाजा जाएगा। फिलहाल जो पीर पंचाल का इलाका है, खासकर कई इलाके वहां पे आते हैं, खासकर जो जम्मू डिवीजन है वहां पे भी कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, उधमपुर, ऐसे इलाके पिछले कई महीनों से काफी हसास बने हुए हैं, क्योंकि वहां पे काफी एनकाउंटर्स भी पेश आए थे, जिनमें सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी जो जख्मी हो गए थे, कई मिलिटेंट्स भी जाँ भाग हुए थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट हासिल हो रहे कि वहां पे जब सर्दियों के मौसम यहाँ पे चल रहे थे तो उस दौरान कठुआ के रास्ते से कई पाकिस्तानी बेसर मिलिटेंट्स जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल हो गए हैं, जिनमें कहीं जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उससे जो सबकदोश हुए कोई आर्मी एहलकार भी शामिल है, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से रास्ता इख्तियार करके कठुआ के रास्ते से यहाँ पे दाखिल हो गए हैं, और उनको अगरचे यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जगह जगह पे यहाँ पे पुलिस की तरफ से भी जानकारी कैंप का इनकाद किया जा रहा है, और सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पे मुकामी लोगों तक जो पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि इनको किसी भी जगह अगर उनको इनकी मूवमेंट पाई गई है, या फिर जो छात्रों का जो अपर रीचस इलाके है जहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी फोर्स को खदशा है कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स मौजूद है, वहाँ पे तकरीबन 2 हफ्तों से लगातार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। वहाँ पे वक्तन फवक्तन सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोग्राम भी मुनाकिद कर रही है, आवाम को आगाह कर रही है कि जो उस पीर पंचाल के इलाके में जो मिलिटेंसी इस वक्त पनप रही है उसको किस तरह से उसका खात्मा किया जाए, किस तरह से उसको खत्म किया जाए, लोगों तक एक मैसेज पहुंचाई जा रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्स ने एक आंकड़ा यहाँ पे दिया है, जिसमें उन्होंने 5 जो मुश्तबा मिलिटेंट्स है, जो मुश्तबा टेररिस्ट है, और जो जिनमें ज्यादातर तादाद जो पाकिस्तानी है, उनका एक लिस्ट भी यहाँ पे शाया किया गया है, और आवाम तक उनकी तस्वीरें भी पहुंचाई गई है, और पूरी तरह से उनकी जानकारी। ठीक है निसार, मुझे लगता है कि इन सब के ऊपर नजर रखने की कोशिशें शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया